ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, आवे निज पद राज। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवचायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। इस भवतरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम लोग थोड़ी टेक्निकल चर्चा करेंगे। देखो, कल बात आई शास्त्र भक्ति का अन्यथा स्वरूप। तो उसमें क्या कहा, इन शास्त्रों में विरागता की बात है, धर्म की बात है ना, दया क्षमाशील की बात है। ऐसा जाने तो क्या होगा, ऐसा जानेंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे अति व्याप्ति बना है, ऐसा तो अन्य शास्त्रों में भी कहा गया है। लेकिन जैन शास्त्रों की क्या मोनोपोली है, जैन शास्त्रों में क्या विशेषता है, हैं? तो कह रहे हैं वहां पर अनेकांतवाद है। जैन शास्त्रों में क्या है, अनेकांत से सच्चे जीवादि तत्वों का निरूपण है। जीवादि तत्वों का निरूपण कैसे है, अनेकांत से। अभी अनेकांत से जीवादि तत्वों का निरूपण कैसे होता है, ख्याल में आई बात? देखो, कल थोड़ी सी चर्चा आई थी, अनेकांत वस्तु होती है, वस्तु वस्तु है वो अनेकांतमयी है। अनेकांतमयी मतलब अनंत धर्मात्मक है, अनंत शक्ति संपन्न है वस्तु, प्रत्येक वस्तु। अगर द्रव्यों से बात करें तो 6 द्रव्य अनेकांतमयी हैं। उन 6 के 6 द्रव्यों में अनंत धर्म होते हैं, अनंत शक्तियां होती हैं 6 के 6 द्रव्यों में। ठीक है, अब जीव तत्व के अंदर आए तो जीव द्रव्य में भी जो 7 तत्व कहे है ना, वे भी कैसे हैं, अनंत धर्मात्मक है। क्या बोला, ख्याल में आ रही है बात? प्रश्न उठाया है कि मूल में तो 2 ही द्रव्य हैं, जीव और अजीव। 2 कैटेगरी हो रही है, जीव और अजीव। फिर ये आशा बंध संवर निद्रा मोक्ष क्या है, तो कह रहे हैं कि ये जीव अजीव के ही विशेषण है, जीव अजीव की ही निमित्त नैमित्तिक पर्याय है ना? ख्याल में आ रही है बात? आशा बंध संवर निद्रा मोक्ष क्या है, भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष। और उसके निमित्त में उधर द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष। ख्याल में आ रही है बात? तो इन सभी 7 तत्वों को हमको किससे देखना है, अनेकांत से। पूरे के पूरे 7 तत्वों को किससे देखना है, अनेकांत से। ये भी अनंत धर्मात्मक है। अब अनंत धर्मात्मक वस्तु को, अनंत को कैसे कहेंगे एक साथ,
तो अनेक अनेक एंगल से, अनेक अनेक अपेक्षाओं से स्याद पद लगाकर कथन किया जाता है, तो उसका नाम है स्यादवाद। स्यादवाद क्या है? अनेकांत स्वरूप को कथन करने का तरीका। स्यादवाद क्या है? अनेकांतमयी वस्तु को कथन करने का, बताने का तरीका। अब आप कुछ भी कथन करोगे तो वस्तु के एक अंश को कह पाओगे, कुछ भी कथन करोगे, एनी कथन किसी के बारे में। गर्मी चल रही है तो आम आ रहे हैं आजकल, अब आम के बारे में कथन करो। श्वेता जी, आम के बारे में आप कुछ भी बोलो, क्या बोलोगे? आम भी मीठा होता है, पीला होता है, आम, रसीला होता ठीक है। अब आपने बोला आम मीठा होता है, जिस समय बोल रहे हैं मीठा होता है, उसी समय पीला नहीं होता, उसी समय गोलाकार नहीं होता, उसी समय गंध वाला नहीं होता, लेकिन कह ही नहीं सकते। एक बार में एक ही धर्म को कह पाओगे, तो उसका अर्थ क्या है? स्यादवाद। उसमें स्यात लगा रहेगा। कैसे लगेगा स्यात? कि आम रस गुण की अपेक्षा मीठा है, रस गुण की अपेक्षा, वर्ण गुण की अपेक्षा पीला। ख्याल में आ रही है बात? तो अब जिन वाणी में सब जगह स्यात स्यात लगा देंगे तो स्यात से ही भर जाएगा। तो जिन वाणी में हर वचन में स्यात लगा समझना, अंडरस्टूड है। और एक कथन किया जाएगा तो एक कथन करने पर उसमें अनंत कथन गौण रहेंगे, लेकिन प्रेजेंट है। जब हम मीठा बोल रहे हैं तो पीलापन प्रेजेंट है, अंडरस्टूड है, पर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। अरे लाल होता है कि हरा होता है? पीला होता है, तो दूसरे धर्म गौड़ हो गए। अब ये वाणी की मजबूरी है, इसलिए जिनवाणी में हर वचन कैसा है? स्यादवाद रूप। कौन ख्याल में आ रहा है? लड़की की बात करो, ये लड़की है। अब लड़की के बारे में कुछ भी बोलो आप, गोरी है, तो उसकी कोई हाइट नहीं है, उसका कोई नेचर नहीं है, उसके बाल नहीं है, और एक समय में कितनी बात बोलेंगे? एक ही बात, बाकी अंडरस्टूड। और जो अनेकांत को नहीं समझते, वे क्या कर, जो स्यादवाद की शैली को नहीं समझते, तो स्यादवाद के कथन से वस्तु को उतना ही समझ के क्या करते हैं? वस्तु की हत्या करते हैं, स्वरूप नहीं समझते। इसलिए वस्तु स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए शांति नहीं होती, आनंद नहीं होता। ख्याल में आई बात? ऐसा कोशिश की है समझने की, डेप्थ में जाएंगे तो वस्तु स्वरूप ख्याल में आएगा। और भूलिए अजय भैया, स्यात कथन में होता है, वस्तु में भी होता है। वस्तु में स्याद, वस्तु में क्या कोई स्याद होता है? कथन में है। वस्तु तो अनंत धर्मात्मक एट अ टाइम प्रेजेंट है। वस्तु तो अनंत धर्मात्मक एट अ टाइम प्रेजेंट है, अपने अनंत धर्मों को लेके उसी समय उपस्थित है। जब आप एक कथन, एक की मुख्यता से कथन कर रहे हैं तब, ठीक है। अब देखो प्रयोग देख रहे, प्रयोग। अब सबसे पहले अनेकांत की बात करें तो जैसे अपन ऐसा बोले कि आत्मा द्रव्य गुण पर्याय मयी है, ये अनेकांत हो गया। वस्तु को आपने तीन एंगल से देख लिया, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, ये अनेकांत है।
ख्याल में आ गई बात? अब दो में उसको करें तो वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। द्रव्य में सारे अनंत गुण शामिल हो गए, पर्याय में हर प्रकार की पर्याय शामिल हो गई, पूरी वस्तु ख्याल में आ गई। ठीक है। अब वस्तु में रहने वाले अनंत धर्म युगल में अस्ति नास्ति धर्म युगल की बात करें तो जब अस्ति की बात करें, नास्ति गर्भित होती है उसी समय अंडरस्टूड है, क्योंकि वस्तु में अस्तित्व नास्तित्व दो धर्म एट ए टाइम प्रेजेंट है, परस्पर विरोधी। और परस्पर विरोधी धर्म युगल होने से वस्तु जिंदा रहती है। क्या बोला? अगर वस्तु में अकेला अस्तित्व धर्म हो और नास्तित्व धर्म ना हो, प्रतिपक्षी धर्म ना हो, तो कोई भी भीतर घुस जाएगा, वस्तु का नाश कर देगा। नास्तित्व धर्म क्या करता है? किसी का प्रवेश नहीं होने देता। और अस्तित्व धर्म क्या करता है कि वस्तु की सत्ता को कायम कर रखता है। तो देखो वस्तु शुद्ध सुरक्षित है। ख्याल में आ रही है अस्तित्व नास्तित्व धर्म का काम? अभी आपको पूरे 7 तत्व में लगाओ तो आपको बहुत आनंद आएगा। किसमें लगाना है? अस्तित्व नास्तित्व धर्म युगल सब में लगाना है। सब चीजों को देखो अस्ति नास्ति से, ऐसी एक अनेक। अब ये अन्यमति लोग ये बात समझ नहीं पाते। वही वस्तु एक है और वही वस्तु अनेक है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब अपेक्षा समझते नहीं है। कोई वस्तु द्रव्य अपेक्षा एक है, वही वस्तु गुण पर्याय अपेक्षा अनेक है। समझ आ गई बात? वही वस्तु, ये एक पुरुष है तो पुरुष पने कितने हैं? एक, है ना? और अगर रिश्ते के पने से देखें तो वही अनेक नहीं है। किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का चाचा है, किसी का मामा है, किसी का फूफा है, तो अनेक धर्म है कि नहीं उसमें? ऐसा एक अनेक, ऐसी भेद अभेद। अगर ऐसे देखोगे वस्तु में तो वस्तु सदा अभेद अखंड है, और अभेद अखंड होते हुए भी ज्ञान कलाकार है जो उसमें भेद भी देख लेता है। द्रव्य गुण पर्याय का भेद ही तो देखा, अलग अलग देखो, द्रव्य ये गुण है, ये पर्याय है। तो अपन पहले बहुत चर्चा की है भेद अभेद की, याद है किसी को? अभेद मतलब प्रदेश अपेक्षा अभेद, और भेद मतलब स्वरूप अपेक्षा भेद। तो द्रव्य का स्वरूप है वो गुण का नहीं, गुण का स्वरूप है वो पर्याय का नहीं। समझ में आ रही है बात? बच्चे सीए करते हैं तो कितना पढ़ते हैं? हम तो समझ रहे हैं थोड़ा सा त्याग कर दो, थोड़ा सा खा लो, मंदिर हो आओ और सबसे अच्छे बोलो, प्रेम से रहो, हो गया धर्म। वस्तु पता ही नहीं है। हरी बात ख्याल में? नित्य अनित्य, वही वस्तु नित्य है, वही वस्तु अनित्य है। हाँ, वही वस्तु द्रव्य अपेक्षा नित्य है, वही की वही वस्तु पर्याय अपेक्षा अनित्य है। वही वस्तु, कोई दूसरी नहीं। ख्याल में आई? अब देखो अस्ति नास्ति धर्म तो हम सब जगह लगा सकते बहुत आराम से। कैसे लगा सकते? मो क्या नाम है अपने रत्नकरण शावकाचार्य जी ग्रंथ में समंतबद्ध आचार्य देव ने सत्य श्रद्धान का लक्षण कहा है। शांतनु याद है? देखो ये सब चीजें याद रहनी चाहिए। सत्य श्रद्धान का लक्षण क्या है? क्या कहा है? सत्य तत्व श्रद्धान का लक्षण वहां कहा है
तत्व यही है, ऐसा ही है, न अन्य है न अन्य प्रकार है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, आदरणीय पंडित साहब के प्रवचन में एक बार ये वाली लाइन आई तो पंडित साहब ने बोला कि इसको सातों तत्वों पे लगाओ, इस लाइन को। जीव यही है, ऐसा ही है, न अजीब है न अन्य प्रकार है। समझ आई बात? अब सब सातों तत्वों में लगाओ ये वाली लाइन। तब आपको तत्व श्रद्धान होएगा। ये स्पेशलिटी जिन शासन में है। अन्य मत वाले थोड़ी बोलते हैं तुम लड़ाई करो झगड़ा करो। सुनो, मुस्लिम भी जो बलि आदि चढ़ाते हैं ना, ये भी धर्म अपेक्षा चढ़ाते हैं बलि। ख्याल में आ रही है बात? उनको ऐसा है कि ये इनकी गति सुधर जाएगी तो भैया बलि चढ़ा। बाकी दया क्षमा के परिणाम वहां नहीं होते। उनके यहाँ तो और बहुत कठोर दंड है उनके यहाँ। अगर किसी पुरुष ने किसी महिला के साथ बैड बिहेव किया तो सीधे सीधे आंखें निकाल लेते हैं वे लोग। तो इतना दंड है उनके यहाँ। सिर पे पल्ला रखे बिना कोई पुरुष महिला मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, इतनी शील की चर्चा है वहां पे। अभी 2 शादी 3 शादी करते हैं, है ना, वो इसलिए है कि उपद्रव ना हो। वो भी इसीलिए है कि तुम इधर उधर भटको, इससे बढ़िया तुम घर में ही एक और ले आओ, लेकिन संतुष्ट रहो। उसके पीछे यही एक मंतव्य है और दूसरा कोई मंतव्य नहीं है। तो दया क्षमाशील वहां पर भी है, लेकिन ये अनेकांत तो बात किधर है? वस्तु का निर्णय नहीं कर सकते बिना स्यादवाद के, अनेकांतमय वस्तु का, क्योंकि वस्तु ह्यूज है। ख्याल में आई बात? और जिन शासन में ये भी बहुत बड़ी बात है कि व्यवहार न को स्थान है। अनेकांत से वस्तु को नहीं समझेंगे तो व्यवहार ने नहीं समझ सकोगे। ख्याल में आ रही है बात? द्रव्य गुण पर्यायमयी आत्मा शरीर का संयोग है, तो शरीर सापेक्ष कथन कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है वो। क्या हो गया वो? जीव की जीव से अस्थि और शरीर से नास्ति। अब खूब कहो एक इंद्री दो इंद्री, नो प्रॉब्लम। और एक इंद्री दो इंद्री कहते सही, तुम्हें अनेकांत स्वरूप पता नहीं है, स्यादवाद शैली पता नहीं है, तो जीव कोई एक इंद्री दे करे मिथ्या दृष्टि। अरे समझ में आया? लागू नहीं कर सकोगे व्यवहार ने। व्यवहार ने लागू करने का अर्थ क्या है? वस्तु स्वरूप का व्यवस्थित ज्ञान हो, ये ठीक है। अब देखो, जीवादि तत्वों में लगाओ, 7 तत्वों में अनेकांतमय। जीव, अभी द्रव्य की बात नहीं चल रही, तत्व की बात चल रही है। द्रव्य और तत्व में तो स्वरूप क्लियर हो गया कि नहीं हो गया द्रव्य और तत्व का? अभी भी किसी को क्लियर नहीं है तो पूछ सकते हैं। सपना जी आपको क्लियर है द्रव्य और तत्व का? जीव द्रव्य किसे कहते हैं, जीव तत्व किसे कहते हैं? जल्दी फटाफट। नहीं पता तो हाँ। ये तत्कालिक रूप भगवान आत्मा जीव तत्व है, और जो प्रमाण का द्रव्य है वो द्रव्य है। बहुत बढ़िया, बहुत। ये सपना बहन बोलती नहीं है पर समझती बहुत अच्छा है।
मैंने जब भी कोशिश की है इनको पूछने की। रोमी जी, ख्याल में आ रही है आपको जीव तत्व जीव द्रव्य? बोलो। मीनल बहन जी, वीडियो ऑन कर लो। जो त्रिकाली ध्रुव करें तत्व, मैं तो जो त्रिकाली द्रव्य है, द्रव्य ध्रुव ध्रुव तत्व, वो तत्व है, और जीव नहीं है। चलो कोई बात नहीं। मीनल बहन जी बोलो। हमारी जिम्मेदारी है सबको तैयार करा दें। अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाओ ना। हाँ त्रिकाली ध्रुव बोलो बोलो। मेरा जीव तत्व है, और बाकी जो जितने भी जीव है वो जीव द्रव्य है। रिम्पी बहन बोलो। त्रिकाली ध्रुव आत्मा जीव तत्व है, और प्रमाण का द्रव्य जो है वो जीव द्रव्य है। प्रमाण का द्रव्य क्या होता है? जो द्रव्य गुण पर्याय सहित होते हैं। ठीक है, द्रव्य गुण पर्यायमयी पूरी वस्तु को द्रव्य कहते हैं, और पूरी वस्तु में से गुण भेद पर्याय भेद को गौड़ करके जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसको जीव तत्व कहते हैं। ख्याल में आई बात? जैन साहब बोल रहे हैं समय और समय सार। समय है वो जीव द्रव्य है, और समय सार है वो जीव तत्व है। समय सार के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं। ठीक है, अब सुनो, लगाओ अस्ति नास्ति यहाँ पे। जीव तत्व जीव द्रव्य नहीं है, जो जीव द्रव्य है वो जीव तत्व नहीं। ख्याल में आ रही है? जीव तत्व है, अजीव तत्व नहीं है। अजीब तत्व है, जीव तत्व नहीं है। अस्ति नास्ति निकाल लगा रहे। जीव तत्व है, आशव तत्व नहीं है। जीव तत्व की आशव तत्व से नास्ती है, और आशव तत्व की जीव तत्व से नास्ती है। ख्याल में आ रही है बात? जीव तत्व की संवर तत्व से नास्ती है, और संवर की जीव में नास्ती है। सातों तत्व में लगाओ। अस्ति नास्ति लगा लिया। सातों तत्व। जीव तत्व है, मोक्ष तत्व नहीं है। मोक्ष तत्व है, जीव तत्व नहीं। ऑथेंटिक कर लो समय सार जी ग्रंथों से, ज्ञानी धर्मात्माओं से। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध नहीं है। क्रोध में क्रोध है, क्रोध में उपयोग नहीं। हो गई अस्ति नास्ति। अब जहाँ क्रोध की बात है वहां सबको लगा लो। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में मोह नहीं है। मोह में मोह है, मोह में उपयोग नहीं है। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्षमा नहीं है। क्षमा में क्षमा है, क्षमा में उपयोग नहीं है। समझ में आ रही है बात? उपयोग में उपयोग है, उपयोग में मान नहीं है। मान में मान है, मान में उपयोग नहीं है। अस्ति नास्ति लगा लो सब में। गाथा ही है वो। मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। अनेकांत से तत्व ज्ञान करना है, हवा हवाई नहीं है। वो मोह मेरा कुछ नहीं, वहां आचार्य देव ने लिखा है कि पूरी 25 कषायों में लगाना। वो मोह मेरा कुछ नहीं, वो क्रोध मेरा कुछ नहीं लगता, वो वो मान मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। अभी उपयोग भेद से चर्चा की है। उपयोग मतलब उपयोगवान, अभेद तक जाना। अरे जब ज्ञान में ही नहीं है तो ज्ञायक में। जब ज्ञान में ही क्रोध आदि नहीं है, ज्ञान उन्हें जानता तो है, पर ज्ञान में क्रोध आता नहीं है। क्रोध से ज्ञान खराब होता नहीं है। क्षमा से क्रोध अच्छा हो, वो क्षमा से ज्ञान अच्छा होता नहीं। जब ज्ञान की पर्याय इतनी गजब की है तो प्रभु तो बस क्या ही पूछो।
समझ में आ रही है बात? अनेक कांड से 7 तत्वों का निरूपण है। हाँ, जैन धर्म में, इसलिए ये धर्म महान है। हम जन्म गए इसलिए नहीं, कुल अपेक्षा से नहीं। पंडित साहब ने क्या लिखा है? जहां छायक भाव भी भिन्न दिखे वह अन्य भाव की कौन कथा। हो गई ऑथेंटिक। कुंद कुंद आचार्य देव से, अमृतचंद आचार्य देव से, बड़े पंडित साहब से ऑथेंटिक हो गई चर्चा। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ ना तो कुछ करो। ठीक है, ऐसे अनेकांत से 7 तत्वों का निर्णय करना। मोक्ष तत्व ज्ञान में नहीं आता, ज्ञान मोक्ष में नहीं जाता। ऐसा में परिपूर्ण पदार्थ, ये अस्ति नास्ति लगा दिए सब में, भेद अभेद भी लगा सकते। जीव तत्व जीव है और भेद से देखेंगे तो खाली डिब्बा नहीं है, अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्ति संपन्न है। आश्रव को देखने चलेंगे तो आश्रव एक है, और अगर भेद से देखेंगे तो सारे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, शोभ अशुभ, पूजा पाठ, दया दान, ये आश्रव के ही भेद हैं। क्या कहा? भेद अभेद देख लेंगे आश्रम में, भेद अभेद देख लेंगे बंध में, भेद अभेद देख लेंगे संवर में। संवर एक है, वीतरागता परिणति एक संवर है, और भेद देखेंगे तो दया, क्षमा, 10 धर्म, रत्नत्रय धर्म, आलोचना, प्रत्याख्यान, ये सब क्या है? संवर के ही भेद हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसा भेद अभेद देख सकते। प्रयोजन की सिद्धि करो, कल चर्चा आई थी शाम को। भेद से भी कहें तो मेरी 2 चीज हैं भेद से, एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और एक ज्ञान, बस भेद से। और बाकी मेरा इस विश्व में कुछ नहीं। और अभेद से देखें तो उपयोग लक्षण के माध्यम से अभेद पर आ गए। मैं तो ज्ञान जानने वाला भी नहीं, मैं तो ध्रुव हूं। इसे लक्षण को जानना जरूरी है और लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध करना जरूरी है। क्या बोला? पहले लक्षण का स्वरूप जानो। जीव, जीव तत्व और तत्व का भी तत्व, वो जानना भी कैसा है, जानना भी कैसा है। जिसको जानता है उससे ज्ञान को कोई लाभ, हानि, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। ज्ञान का स्वरूप ऐसा है, आप विचार करो। परिणाम सुधारो, बिगाड़ो, कम करो, ज्यादा करो, जल्दी करो, रत्नत्रय करो कि मोक्ष करो, जल्दी करो, गुणस्थान बढ़ा लो। ज्ञान का क्या काम है? भेद से कहो तो मेरी कितनी चीज है? 2 चीज है इस दुनिया में, एक ज्ञायक और एक ज्ञान। अब ज्ञान भी इन सब का क्या करे? शरीर का क्या करे? बना ले, सुधार ले, बिगाड़ ले। अजीब, आश्रय, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष। बोलो, ज्ञान की पर्याय भी अन्य 6 तत्वों का क्या कर सकती है? ज्ञान की पर्याय भी बताओ। तो बॉस तो क्या करेंगे? महामहिम बॉस क्या करेंगे? बॉस तो शहंशाह है, राजा है। समझ में आ रही है? बोलो, कितनी बड़ी चीज हूं मैं, कितनी बड़ी चीज हूं मैं। अब वो ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, और ज्ञान में जितने भी गे झलक रहे, वो ज्ञान उनसे टोटल अप्रभावी है, टोटल अप्रभावी। समझ में आई बात? तत्व ज्ञान समझ में आया? तत्व ज्ञान मतलब पहले पहले भेद से 7 तत्वों को बराबर जानना, बराबर जानना, ये तत्व ज्ञान है। किसी को किसी में मिलाना नहीं।
किसी को किसी का कारण कहना नहीं। क्या बोला शांतनु जी? क्या बोला? पहले भेद से 7 तत्वों को बराबर जानना, किसी को किसी में मिलाना नहीं, किसी को किसी का कारण कहना नहीं, जानना नहीं। क्या शुभ भाव से शुद्ध भाव होता है। पूजा करते करते घृत मिथ्या तो मिटता है। व्रत उपवास करते करते संवर निर्जरा प्रकट होते हैं। तो तुमने मिक्सिंग कर दी, किसी का कारण किसी को कह दिया, तत्व ज्ञान नहीं होएगा। अरे समझ में आया? आश्रव आश्रव है, आश्रव संवर नहीं, न संवर का कारण है। और सुनो, आश्रव की परिणति, सुनो ध्यान से, आश्रव की परिणति भी शुद्ध रहती है, शुद्ध। ये आश्रव शुद्ध होता है कोई? आश्रव तो अशुद्ध परिणतियां हैं, वो वाले एंगल से अशुद्ध परिणतियां हैं, वीतरागता के सापेक्ष में अशुद्ध है। लेकिन वो आश्रव भी अस्तित्व नास्तित्व धर्म से संयुक्त होने से आश्रव में भी संवर नहीं मिल सकता। अरे समझ में आ रही है बात? संवर संवर रहता है, आश्रव आश्रव। चारित्र गुण की एक परिणति में दोनों अंश विद्यमान होते हैं। कौन से? जितनी वीतरागता हुई उतना संवर, और जितना राग है उतना आश्रव। और डोंट डिस्टर्ब, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। जितना आश्रव है उतना आश्रव चलता रहता है, और जितना संवर है उतना संवर निद्रा चलती रहती। आश्रव संवर को मलिन नहीं करता, और संवर आश्रव को शुद्ध नहीं करता। समझ में आ रही है बात? एक बार प्रकाश भाई ने ऐसा बोल दिया था प्रवचन में कि आश्रव शुद्ध है, तो गुरुदेव श्री के पास खबर पहुंच गई। तो गुरुदेव श्री ने बुलाया उनको कि तुमने आज क्या व्याख्या की थी। तब उम्र उनकी छोटी थी, छोटे बच्चे को ही जल्दी स्वाध्याय कराने लगे थे। क्या वो बताया, आज क्या निरूपण किया स्वाध्याय में? तो न साहिब ऐसा ऐसा बोला, राग भी शुद्ध है। तो अपेक्षा बोलो, राग में जीव नहीं मिलता, जीव में राग नहीं मिलता, संवर राग में नहीं मिलता, राग संवर में नहीं मिलता, संवर राग शुद्ध है। तो कह रहे गुरुदेव श्री ने बहुत प्रशंसा की, गोदी में उठा ली। समझ आई बात? कितनी अपेक्षाएं हैं जिनसे। यदि राग आश्रम में मिल, वो उसमें संवर में मिल जाए तो संवर अशुद्ध नहीं हो जाए? तो कैसे बोलोगे कि राग चल रहा है लगातार और दो कषाय चौकड़ी का भाव की वीतरागता कंटिन्यूस चल रही है? कैसे कहोगे? बोलो। वो तो चल रही हो, मलिन हो गई। या तो संवर आश्रम को शुद्ध कर दे, तो अनुभूति तो स्थिरता तो इतनी हुई दो कषाय चौकड़ी की, लेकिन अंदर अंदर संवर ने आश्रम को शुद्ध कर दिया, तो बिना अनुभूति के 3 कषाय का भी अभाव हो गया, 4 का भी हो गया। ख्याल में आ रही है बात? पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। आश्रव कैसा है? वो किसी में मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? नास्तित्व धर्म। आश्रव आश्रव क्यों बना रहता है? अस्तित्व धर्म। अब डिटेल में डेप्थ में जाओ, देखो कितना आनंद होगा। द्रव्य गुण पर्याय में जितना उपयोग लगे, जितना उपयोग लगे, समझना ये सातिशय पुण्य का कारण होता है। पुण्य की मिठास के कारण नहीं बोल रहे, ये है असली धर्म चर्चा, असली प्योर एकदम। समझ में आया? ऐसा। और सच्चा रत्नत्र रूप मोक्ष मार्ग दिखला है। देखो एक प्रश्न और आया था कल कि आंशिक शुद्ध पर्याय किसे कहना।
अपन बार बार ये वाली बात देखो, स्वाध्याय ना, स्वाध्याय के 5 अंग बोले हैं। सबसे पहले क्या बोला, शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, शुद्ध बोलना चाहिए, है ना। और फिर क्या बोला, शब्दार्थ, पहले शब्द के अर्थ से जानो, शब्दार्थ। आगम में ये वचन कहाँ पर है, आगमार्थ, किस नए से कहा जा रहा है ना, नयार्थ, और इसका पर्पस क्या है, भावार्थ तक पहुंचे। इतनी जिम्मेदारी है स्वाध्याय करने की। मतार्थ भी रहे, हैं? शब्दार्थ, मतार्थ, शब्दार्थ, मतार्थ, हाँ बराबर, ये किस्मत का कथन, आगमार्थ, ऐसा नयार्थ, ना, भावार्थ, ऐसा, ठीक है। तो अपन शब्द के अर्थ से समझने की कोशिश करेंगे ना, तो कभी भूल नहीं होगी, और रटेंगे तो भूल जाएंगे। तो आंशिक शुद्ध पर्याय, आंशिक से क्या समझ में आता है, थोड़ी, आंशिक मतलब थोड़ी, थोड़ी शुद्ध पर्याय। और इसका दूसरा नाम, दूसरे अपेक्षा क्या है, इसका ओपोजिट पूर्ण शुद्ध पर्याय। तो पूर्ण शुद्ध पर्याय किसको होएगी, अरंतों को, सिद्धों को। और आंशिक शुद्ध पर्याय कहां पर होगी, आंशिक शुद्ध पर्याय चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक आंशिक शुद्ध पर्याय। अब पर्याय मतलब कल बात आई थी, पर्याय मतलब ज्ञान की, श्रद्धा की, चारित्र की परिणति। तो ये आंशिक शुद्ध हो गई, थोड़ी शुद्ध हो गई। चारित्र गुण की पर्याय में अनंतानुबंधी के अभाव रूप शुद्ध हो गई, तो कैसी पर्याय है, आंशिक शुद्ध। दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध हो गई, तो भी आंशिक शुद्ध। 3 कषाय के अभाव रूप हो गई, तो भी आंशिक शुद्ध। छपक श्रेणी आरोहण चल रहा है, तो भी आंशिक शुद्ध। पूर्ण वीतरागता कहां पर हुई, 12वें गुण स्थान में। तो चारित्र की परिणति की अपेक्षा से वहां पूर्ण शुद्धता हो गई 12वें गुण स्थान में, लेकिन ज्ञान की अभी पूर्ण शुद्ध नहीं हुई, केवल ज्ञान नहीं प्रकट हुआ। तो केवल ज्ञान और अनंत दर्शन और अनंत वीर की पर्याय कहां पे पूर्ण शुद्ध होगी, 13वें गुण स्थान में। ख्याल में आ रही है बात, ये आंशिक शुद्ध का अर्थ है। समझ नहीं पाएंगे हम जिनागम को, गुण स्थान कैसे समझेंगे, आंशिक शुद्ध नहीं समझेंगे तो। समझ में आई बात, ऐसा। तो आंशिक शुद्ध परिणति, अब पर्याय, अलग अलग पर्याय को अलग अलग देखना पड़ेगा। ज्ञान की पर्याय कहाँ शुद्ध हो रही है, श्रद्धा की पर्याय कहाँ शुद्ध हो रही है। श्रद्धा की पर्याय तो चौथे में ही शुद्ध हो जाती है, और कर्णान्यों की अपेक्षा छायक सम्यक तो होगा, तब शुद्ध मानी जाएगी। विवक्षाएं, अनेक विवक्षाएं, इसके लिए स्याद्वाद शैली। अभी आपने कहा 12वें गुण स्थान में श्रद्धा और चारित्र के पर्याय शुद्ध हुई, और ज्ञान की रह गई, ऐसे कैसे? श्रद्धा की पर्याय तो बोला चौथे में ही शुद्ध हो गई। हाँ हाँ, आंशिक। और 12वें गुण स्थान में क्या है, 12वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागता है, लेकिन केवल ज्ञान नहीं है। इस अपेक्षा से तो ज्ञान की अपेक्षा नहीं, ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान की पर्याय तो पूर्ण शुद्ध है नहीं ना वहां पे 12वें में। हाँ, ठीक। केवल ज्ञान क्या प्रकट हुआ, केवल ज्ञान प्रकट होगा 13वें में हुआ, बराबर। तो 13वें में ज्ञान की, दर्शन की और वीर की, इन तीनों की पर्याय 13वें में जाके शुद्ध होंगी। और मोहिनी की दोनों शुद्ध हो गई 12वें में। छायक सम्यक दर्शन भी हो गया और पूर्ण वीतरागता भी हो गई 12वें में। ठीक है, ये अलग अलग पर्याय। अब अरे पर्याय तो एक कॉमन वर्ड है, अभी आपको देखना पड़ेगा कौन सी पर्याय है। जैसे अभी चर्चा चलती है ना, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के पास कितने भाव हैं, तो अलग अलग पर्याय में अलग अलग भाव हैं। ज्ञान में छायक सम्यक भाव है,
दर्शन में छाया श्रमिक भाव है, वीर गुण की पर्याय में छाया श्रमिक भाव है, श्रद्धा चारित्र में औदिक भाव है। अलग अलग में अलग अलग होता है, अलग अलग पर्यायों में, अच्छे से समझना पड़ेगा। बोलो। ज्ञान ज्ञान की पर्याय भी आंशिक शुद्ध है, त्रिकाल कह सकते हैं उसे, त्रिकाल आंशिक शुद्ध है। अब विवक्षा चाहिए। त्रिकाल 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 आंशिक शुद्ध नहीं, उपयोग लक्षण त्रिकाल शुद्ध है, वो आंशिक शुद्ध नहीं। हाँ, त्रिकाल आंशिक शुद्ध है। शुद्धता तो सम्यक ज्ञान होने पे कहलाए, सम्यक ज्ञान। उपयोग लक्षण आंशिक शुद्ध थोड़ी ही है, वो तो पूरा ही शुद्ध है, आंशिक शुद्ध नहीं, पूरा ही शुद्ध मतलब है। जीव, उपयोग वो भी जीव मात्र के लिए, सबके लिए। उपयोग लक्षण कभी मलिन नहीं होता, हेतु से समझा करो। अगर सैंपल मलिन होए तो माल का निर्णय कैसे करोगे? सिंपल बात एकदम। अगर उपयोग लक्षण ही मलिन हो जाएगा तो आत्मा की प्रसिद्धि कौन करेगा? आप भरे बोरा में गेहूं देखने हैं तो वो जो टांकी लगाई, इतने से गेहूं निकाल के दिखाए, तो वो इतने से गेहूं साफ दिखेंगे तो बोरा खरीदोगे? और उसमें ही दो चार कीड़े निकल आए, दो चार मिट्टी निकल आई, थोड़ी सी घास फूस निकल आई, तो अब बोरा कौन खरीदेगा? अब बोलते रहो बोरा शुद्ध है, बोरा साफ है, वो सैंपल थोड़ा सा गड़बड़ है। सैंपल शुद्ध है, पूरा का पूरा उपयोग लक्षण प्योर शुद्ध है। शुद्ध का भी अर्थ समझो, शुद्ध क्यों है, क्यों है ये उपयोग लक्षण शुद्ध? हेतुओं से बात को समझो तो एकदम परमानेंट चीज होती है। उपयोग लक्षण शुद्ध क्यों है शांतनु जी? क्योंकि ये उनके बोलो। ज्ञान में प्रवेश नहीं करते, इसलिए शुद्ध है। हाँ, ज्ञान में कुछ आता ही नहीं, अभी इतनी सारी चर्चा हो गई, ज्ञान में कुछ प्रवेश करता ही नहीं, इसे शुद्ध है। तो छाप शमिक ज्ञान अशुद्ध क्यों है? छाप शमिक ज्ञान को तो अशुद्ध कहते। टेक्नोलॉजी की अपेक्षा छाप शमिक ज्ञान भी शुद्ध है, छाप शमिक ज्ञान में भी कुछ नहीं आता, फिर अशुद्ध क्योंकि क्यों वो कहते हैं? औपाधिक भाव है। नहीं, ये तो वही टेक्निकल वर्ड बोल दिया, सरलता चाहिए। बोलो शांतनु। अज्ञानता के कारण वो शुद्ध है, वो अपने को शरीर मानता है इसलिए अशुद्ध कहलाता है। ये छाप शमिक ज्ञान टेक्नोलॉजी की अपेक्षा शुद्ध है, उसमें कुछ नहीं मिलता, शरीर नहीं मिला ज्ञान में, आश्रय बंध अभी तक छाप शमिक ज्ञान में कभी नहीं मिले। समझ में आ रही है बात? शुद्ध होने पर भी शरीर को देख देख कर, राग को देख देख कर अपने को अशुद्ध मानता है, यही उसकी अशुद्धता है। गलत जानना अशुद्धता है, एग्जैक्टली वो शुद्ध है। वो मलिन हो जाता ज्ञान, छायोपशमिक ज्ञान, उपयोग लक्षण तो शुद्ध है ही, लेकिन छायोपशमिक ज्ञान भी अशुद्ध हो जाता तो निर्णय कौन करता? उपयोग लक्षण तो निर्णय करता नहीं है, तो निर्णय कौन करता? समझ में आ रही है बात? तो फिर अशुद्धता क्या क्या है? अशुद्धता ये अज्ञान रूप अशुद्धता। हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति मात्र अपावन है। क्यों अपावन है परिणति? चिर से ही पर में भ्रमित रही, अनादि से पर में भ्रमित है, अपने को शरीर समझती। अपन ऐसा बोलो कि भैया तुम अभी शुद्ध हो क्या अशुद्ध हो, सुनना तो क्या बोलिएगा? द्रव्य से अपेक्षा तो शुद्ध हूं और पर्याय में अशुद्ध हूं। क्या बोला? तो तुम बताओ तुम्हारी पर्याय कौन सी है? तो पर्याय का ही चक्कर है, अभी अपने को जे वाली पर्याय कहता है, तो तू असमान जाति द्रव्य पर्याय है, तो असमान जाति द्रव्य पर्याय को बहुत देख देख के बोलता है मैं अशुद्ध हूं। ख्याल में आ रही बात? है कौन? त्रिकाल शुद्ध। दूसरी बात, हमें तो लड़ाई के भाव होते, खाने के भाव होते, मरने के भाव होते, कुआं में गिर पड़ो। समझ में आई बात? अब ये बताइए, भाव ज्ञान में प्रवेश करते हैं? ज्ञान तो सिर्फ जानता ही है,
नास्तित्व का अर्थ पता है कितना ब्रॉड है। नास्तित्व मतलब न मैं हूं, न मेरा है, न मैं करता हूं, न भोगता हूं, न अच्छा होता न बुरा होता, न लाभ होता न हानि होता। इस फुल पैकेज का नाम है नास्ति। ज्ञान की राग से नास्ति मतलब ज्ञान राग नहीं, राग का नहीं, राग के कारण नहीं, राग से अच्छा नहीं, राग से बुरा नहीं। तो जब राग से अच्छा बुरा नहीं होता तो शुद्ध क्या शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध राग को जानने के काल में भी ज्ञान है शुद्ध और समझ रहा अशुद्ध। यही ज्ञान की अशुद्धता है। समझ में आई बात? तो युगल जी बाबूजी कहते हैं कि तू ये बोल रहा है कि मैं द्रव्य से शुद्ध हूं और पर्याय शुद्ध रह गई। जिसने अपने को द्रव्य दृष्टि से शुद्ध जाना तो पर्याय शुद्ध रह जाएगी। तो तुम ये कैसे कहते हो कि मैं अशुद्ध हूं? वो पर्याय शुद्ध हो गई, ज्ञान की पर्याय, वो श्रद्धा की पर्याय शुद्ध हो गई, विश्वास आ गया मैं ध्रुव हूं। चारित्र की पणति आंशिक शुद्ध हो गई। ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान की अपेक्षा से अपूर्ण है, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से पूरी है। बहुत अपेक्षाएं हैं, अनंतों करोड़ों, कितनी अपेक्षाएं हैं। ज्ञान की पर्याय सम्यक ज्ञान होने पर आंशिक शुद्ध है कि पूरी शुद्ध है? सम्यक ज्ञान अपेक्षा पूरी शुद्ध है और केवल ज्ञान की अपेक्षा से आंशिक शुद्ध है। सिर्फ केवल ज्ञान की अपेक्षा से, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से वो पूरी शुद्ध है। जैसा केवल ज्ञानी अपने को देख रहे, ऐसी ये मति शुद्ध ज्ञानी अल्प ज्ञान में वैसा ही अपने को देख रहा। जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा पर को देख रहे, वैसा ही ये शुद्ध ज्ञानी पर को वैसा ही देखता है जैसा केवल ज्ञानी देखते हैं। कितनी चर्चा हो बोलो, समझ में आ रही है बात? और जैसे वे अप्रभावी हैं लोकालोक को जानकर, ऐसे ही सम्यक ज्ञानी अल्प ज्ञेयों को जानकर अप्रभावी है। कितना अप्रभावी? आंशिक अप्रभावी, अनंतानुबंधी के अभाव रूप। अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान की तरफ से थोड़ा प्रभावित हो जाता है लेकिन वो संसार का कारण नहीं है। अरे आई समझ में? बोलो। कुछ और प्रश्न है? ये है जैन शासन, ये है जैन शासन। अनेकांत रूप सच्चे जीवादि तत्वों का निरूपण है और सच्चा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग दिखलाया है। उसी से जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है। अपना ज्ञान भी ऐसा उत्कृष्ट हो। जरा सा राग हो गया, मर गए, गिर गए, भगवान कोई क्या बोलेगा, ये तत्व निर्णय है ये। अरे कदाचित अन्य अन्य कषायों के सद्भाव में भाव हो भी जाता है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु अप्रभावी सदा प्रसिद्ध रहता है ज्ञान में। देखो कोई करोड़पति या अरबपति खरबपति है ना, और मान लिया उसका मोबाइल गिर गया, एप्पल का मोबाइल था, 1 लाख रुपए का मोबाइल था, तो थोड़ा सा भाव आता है, अरे वो मोबाइल पता नहीं कहाँ गिरे, खो गया। लेकिन अरबपति पना कब चला जाता है? ऐसी कुछ पर्यायों को के ज्ञान होने पर थोड़ा बहुत रिग्रेट हो तो हो जाए, परंतु मर थोड़ी गए। अरे मैं परिपूर्ण हूं अभी भी, इसका नाम तत्व ज्ञान है। कुछ लोगों ने भेजा मुझे लिखकर वो ऑडियो मैसेज, बाकी और बहुतों के नहीं आए। थोड़ी थोड़ी सी मिक्सिंग है, वो सब क्लियर होना है। अभी अपन बोल देंगे कि
मैं परिपूर्ण हूँ, और फिर वो जो अपन राग कर रहे हैं ना, फिर एक ने ऐसा ऐसा कह के भेजा कि ऐसा स्वरूप समझने पर जो शांति मिलती है, तो उस शांति की दृष्टि सदा बनी रहे। अरे शांति तो पर्याय है, शांति की दृष्टि रखेंगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। शांति प्रकट होती है, ध्रुव दृष्टि बनी रहती है। और एक बहन ने ऐसा भेजा कि विवेक पूर्वक 7 तत्वों का बराबर निर्णय करना, यही तत्व ज्ञान है। तो अब इतनी आज की जो क्लास इतनी ओपन की है ना, तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। समझ आई बात? सरल एग्जाम्पल ऐसा बोलो, जैसे किसी को पता नहीं है कि उसमें मसालदानी में कौन कौन सा मसाला है, बच्चा जानता नहीं है, छोटा बच्चा है, तो कैसे पता चलेगा? वो सारे मसालों को भिन्न भिन्न जाने, न्यारा न्यारा जाने। अरे एक एक बताना है, हल्दी है पीली होती है, इस काम आती है, इसका ये लाभ है, मिर्ची है लाल होती है, तीखी होती है, ऐसा न्यारा न्यारा सबको जाने, तब तो भिन्नपना भाषित होएगा। कोडिंग में नहीं चाहिए। मोह किसे कहते हैं बोलो, मोह किसे कहते हैं? कल भी बोला था मैंने, कौन बोलेगा? मोह की परिभाषा बोलो, मीनल बहन जी। मीनल बहन जी बोलेंगी, मुझे ही पकड़ लेती सबसे पहले। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी ना, इसलिए बोलो। देह शरीर संयोग को अपना जानना। और बोलो, कौन बोलेगा? देखो मैं एकदम शरीर परफेक्शन एक जानना अलग है। ही चीज होती है, परफेक्शन। हाँ बोलो कुमी जी। मैं शरीर हूँ ऐसा जानना, ये मोह वो है। तो नहीं बोलती है, वो तो नहीं बोलती है। चलो रिम्पी बहन बोलो। जैसा मैं जीवात्मा हूँ, जैसा मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, वैसा नहीं जानना मोह है। थोड़ा सही है, थोड़ा सा, अभी परफेक्शन अपने नहीं को हुआ। हाँ, त्रिकाली ध्रुव बस बस जैसा बस मैं बस। शरीर आदि से जानना। कौन बोलेगा आगे? अजय भैया। क्वेश्चन क्या था दीदी? मैं भूल गया थोड़ा सा, मैं कहीं और सोच रहा था। मोह किसे कहते हैं? हाँ, मैं हूं तो आत्मा, पर अपने को आत्मा ना जानते हुए अन्य जानना, ये मोह है। और बोलो, और कौन बोलेगा? चलो निधि जी बोलो। कुछ कुछ गलती चल रही है, ये पता चल रही है कुछ कुछ गलती चल रही है, बोलो। जी मैं शरीर हूँ ऐसा ज्ञान, विश्वास और ऐसा ही मानना, ये मोह है। चलो और बोलो। अंजलि जी आप बोलो। जी मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा ना जानकर शरीर हूँ ऐसा जानना मोह है। शांतनु बोलो। मैं आत्मा हूँ ऐसा न जानकर संयोग शरीर अरे कर्म का गजब हो, रूप तुमने भी गजब ही कर दिया। मानना हाँ मोह है, उस रूप हाँ, मानना ये मोह। सबके सब किससे बात कर रहे हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं क्यों आपकी आंख खराब हो गई क्या, तो आप कह रहे हो नहीं हम, हाँ हम सूंघते, थोड़ा सूंघते नहीं है सही से। हम आंख की बात कर रहे हैं, तुम कान की बातें कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं मोह किसे कहते हैं, तो आप श्रद्धा की प्रयास से बात करो, ज्ञान से बात क्यों कर रहे हैं? समझ आ रही बात? बात पूछ रहे हैं मोह, हम ये पूछते हैं कि अज्ञान किसे कहते हैं, तब आप सबका आंसर सही था। ये प्रश्न आता कि अज्ञान किसे कहते हैं, तो आप बोलते कि अपने को ध्रुव नहीं जानकर अपने को शरीर जानना, ये अज्ञान है। अभी तो चली इतनी धुआंधार चर्चा अज्ञान की, ज्ञान की तरफ से। हमने पूछा मोह किसे कहते हैं, मिथ्यात्व किसे कहते हैं, तो मिथ्यात्व किस गुण की पर्याय है?
देखो आप बोलोगे पता तो सबको है, पर उस टाइम पर ज्ञान उस लेवल से अलर्ट होके और परफेक्शन से बात आए तो पता चलेगा कि आप तत्व ज्ञान कर रहे हो। मिक्स मैच चल रहा है। समझ आई बात? बात चल रही है श्रद्धा की, हम तो पूछ रहे हैं आंख तुम्हारी ठीक है कि नहीं, तो तुम कह रहे हो कि हम कान से सही नहीं सुनते। तुम कान का तो पूछा नहीं। समझ में आई बात? अभी आने कान की चर्चा और करनी थी, समय अपना हुआ है। एक फनी सा एग्जाम्पल याद आ रहा है कि समय कितनी बात करना बड़ों के सामने। एक बार अमायन गए तो चौके में चले गए। चौके में चले गए तो वो उनकी चटनी बनानी थी, काय की, मुनक्का की। तो चटनी बना के पंडित साहब आ गए, उनका आहार हुआ। तो पंडित साहब ने पूछा कि इनकी ससुराल कहाँ है, ऐसा पूछा। तो उनको ज्यादा महिलाओं से बात करना या जवाब देना उन्हें पसंद नहीं था, और हम एक्साइटेड रहते थे बहुत ज्यादा ही। तो उन्होंने पूछा तो एक भैया खड़े थे उनसे कि इनकी ससुराल कहाँ है। तो वे बोलते उससे पहले तो हमने बोल दिया कि पंडित साहब ससुराल हमारी भिंड है और मायका फिरोजाबाद है। तो पंडित साहब बोले हमने मायके की पूछी थी तुमसे। समझ में आई बात? ऐसा तो एक्साइटमेंट में ऐसा ही होता है, जितनी पूछी जाए उतना प्रॉपर आंसर। बात चले श्रद्धा की तो श्रद्धा से बोलो। और पता है इसमें दो बातें हो सकती हैं। क्या बातें हो सकती हैं? अभी तक हमें क्लियरिटी नहीं हो रही, ये भी हो सकता है। और हम थोड़ा सा पता तो है लेकिन उस समय में एब्सेंट माइंड है, ऐसा भी हो सकता है। अभी आप अपना खुद चेक करो। और पूछने बताने से क्या होता है कि हमेशा के लिए पक्की हो जाती है बात। अब दूसरी बार पूछेंगे तो अब ये गलतियां नहीं होंगी। और नहीं तो पहले आंसर पता क्या आता था, इतना तो सुधार हुआ। पहले आंसर रहता था वो किसे कहते हैं, जो वस्तु जैसी है उसे वैसी नहीं मानना। तो जो को क्या करें हम? जैसे पंडित साहब का एक एग्जांपल दिया ना अभी, पंडित साहब कह रहे कि अब इसमें कि वस्तु तत्व यही है, ऐसा ही है, इसमें सातों तत्व लगा। उन्होंने तो फॉर्मूला भर दे दिया। अब आप डिजिट भरो इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें 5 और 3 भरो तो आपको सही आंसर आएगा। ख्याल में आ रही है बात? 2 और 6 भरो, 1 करोड़ और 2 करोड़ भरो, कोई भी डिजिट भर दो, फॉर्मूला में आप पता है। ऐसे करते थे मैथ्स में। तो ऐसे फॉर्मूला पता होने पर अब उसमें डिजिट भर के तत्व ज्ञान को मजबूत करो। ठीक है? ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम धूप। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।